नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 1 दिसंबर, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान के MH नगर थाना क्षेत्र के तेलकथू गांव के पठान टोला में मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। इसके बाद दरवाजे का ताला तोड़कर मकान के अंदर रखे 2 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी समेत करीब 4 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। घटना में पीड़ित महिला की पहचान पठान टोला के रहने वाली भोला खान की 45 वर्षीय पत्नी नूर जहां खातून के रूप में हुई है। घटना के संबंध में महिला ने बताया कि मंगलवार की रात्रि वह अपने घर पर नहीं थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। देर रात्रि जब घर पहुंची तो उसे पता चला कि अज्ञात चोरों ने उसके मकान के अंदर कमरों में सारा सामान बिखेर दिया था। इसके बाद ही वो लग रही थी शोर मचाया तो आसपास के लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। महिला ने बताया कि उसके कमरे में रखे गए करीब 2 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी, झुमका इत्यादि की चोरी हो गई है। वहीं घटना के बाद MH नगर हसनपुरा थाने की पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि वह घर पर अकेले ही रहती है, पति बाहर में रहकर राजमिस्त्री का काम करता है। घटना की रात जब वह घर पहुंची तो मामले की जानकारी हुई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में MH नगर हसनपुरा थाना अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने बताया कि मामले उनके संज्ञान में आया है। महिला आरोप लगाई है कि गहने रुपए उसके घर में नहीं है, मामले की जांच कर रहे हैं। अगली खबर छपरा से है, जहां छपरा के पोखरेरा बगही गांव में सड़क दुर्घटना में एक नव विवाहित युवक की मौत हो गई। मृतक बगही टोला निवासी राजकिशोर राय का पुत्र रोशन कुमार है, जिसकी शादी 27 नवंबर को रायपुर में हुई थी। 28 नवंबर को दूल्हा और दुल्हन बगही गांव आए थे, जिसके उपलक्ष्य में मंगलवार को बहु भोज का आयोजन किया गया था। उसी बहु भोज के लिए युवक अपनी मां के साथ पोखरेरा बाजार सामान खरीदने गया था, जहां से बाइक से लौटने के समय तरैया पानापुर मुख्य सड़क पर एक अपाची सवार के जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें नवविवाहित युवक रोशन कुमार व उसकी मां शोभा देवी व अपाची सवार युवक पानापुर थाना के दुबौली गांव निवासी नागेंद्र राय का पुत्र अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को बेहोशी की हालत में स्थानीय ग्रामीणों ने रेफरल अस्पताल तरैया पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी मां शोभा देवी व अपाची सवार युवक अमित कुमार को गंभीर हालत में सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया है। घटना के बाद मृतक के पिता राजकिशोर राय, चाचा नंदकिशोर राय व मनोज राय, बहन नीतू कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्यों को एक दर पर बिजली मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश को अगर एक मानती है तो वह सभी राज्यों के लिए बिजली की एक दर तय करे। उन्होंने कहा कि विकसित राज्यों से कई गुना अधिक कीमत पर बिहार को बिजली मिलती है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम शुभारंभ करने के मौके पर यह बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में मुफ्त बिजली दी गई है और इसकी घोषणा भी की जा रही है। यह उचित नहीं है, मुफ्त में बिजली नहीं देनी चाहिए। मैं चुनावी सभाओं में भी यह बात कहता रहा हूं। फ्री बिजली का दावा करने वाले अनाप शनाप बात कर रहे हैं। बिहार सरकार महंगी बिजली खरीद कर भी सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध करा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार लोगों के लिए कई परियोजनाओं के जरिए बिजली उपलब्ध करा रही है। बिजली आपूर्ति लोड को घटाने के लिए सरकार सोलर स्ट्रीट लाइट योजना चला रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार के सभी घरों में वर्ष 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। अगली खबर, भोजपुरी सिंगर व अभिनेता खेसारी लाल यादव ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि उनकी बेटी और उनके परिवार को अब राजपूत समाज के सिंगर टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर से उनकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। फोटो और नाम को लगाकर गाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके बार जातिवादी होने की टिप्पणी करने वाले लोग इस घटना पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा राजपूत समाज चुप है। अब तक किसी ने इस घटना का विरोध नहीं किया है। खेसारी ने कहा कि लोगों को उनको और उनके परिवार को टारगेट कर लिया गया है। उन्हें राजपूत समाज के लोग अब टारगेट कर रहे हैं। परिवार के लिए कुछ ही करने पर लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं। खेसारी ने कहा कि उन्हें जातिवादी घोषित करने वाले और आरोप लगाने वाला पूरा राजपूत समाज इस घटना पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। किसी ने अब तक विरोध नहीं किया है।
अगली खबर, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से ट्रक को लीज पर लेकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड यानी पटना निवासी नागेंद्र सिन्हा को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना में 2 दिनों तक उसकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने खाक छानी। नागेंद्र के साथी सिद्धांत सिंह को भी पटना से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके में भी गिरोह के 3 अन्य शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर 20 ट्रक, 7.5 लाख नगद, 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, कई गाड़ियों के ऑनर बुक, एग्रीमेंट पेपर और एक कार जब्त की गई है। इसकी पुष्टि रायपुर एएसपी अभिषेक महेश्वरी ने की है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस संबंध में कोई जानकारी होने से इनकार किया। पटना के ईस्ट लोहानीपुर इलाके निवासी अंग्रेजी से एमए पास नागेंद्र पेशे से शिक्षक है। उनकी अब तक 285 ट्रकों को लीज पर लेकर फर्जी दस्तावेज के सहारे अलग अलग राज्यों में बेचा है। ट्रकों को बेचने से पहले टेंट पेंट करवाकर हुलिया बदल देता था। उनसे पुलिस को बताया कि मुजफ्फरपुर के सत्येंद्र जैन कई ट्रांसपोर्टर उसके रैकेट में है, जो 10 से 15 हजार रुपए मासिक कमीशन लेते थे। ऑनरों को विश्वास में लेकर लीज पर उसे ट्रक दिलवाते थे।